नमस्कार। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अत्याचार प्रजा पर यानी साधारण नागरिकों पर, साधारण जनों पर राजाओं ने किए। अब राजाओं ने कैसे किए हैं? ब्रिटेन का राजा हिटलर यहूदियों को मरवाता है। अमेरिका में गुलामों को छोड़ा जाता है गुलामी करने के लिए। बहुत पीड़ादायक काल था वो। हम लोग इतिहास से राजाओं की कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं। इतिहास में आम जनों का शोषण, आम जनों की पीड़ा, आम जनों का कितना क्रूर व्यवहार उन्होंने झेला है, ये हम नहीं पढ़ते हैं, ये हमें कोई नहीं पढ़ाता है। सारे विश्व में 200-250 राजा रहे होंगे जिन्होंने करोड़ों जनता का शोषण किया है, करोड़ों जनता को पीड़ादायी यातनाएं दी हैं। अब जनता को ये कोई नहीं पढ़ाता है कि जनता का या प्रजा का शोषण इन्हीं राजाओं ने किया है, किसी और ने नहीं। एक समय रहा होगा ऐसा जब पूरी पृथ्वी का कोई एक राजा रहा होगा, चाहे उसमें कोई भी बंदिशें रही हों, कोई सीमाएं रही हों, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि थोड़े से राजाओं ने बहुत सारी प्रजा का शोषण किया है, और उस थोड़े से राजाओं के शोषण ने जनता को कितनी यातनाएं दी हैं, उसका पैमाना आज तक कोई तैयार नहीं हुआ है। इतिहास का सही विवेचन तो तभी होगा जब हम ये पढ़ेंगे कि किसी राजा ने प्रजा का, जनता का शोषण किया। राजा ने शोषण किया, चाहे वो देशी था चाहे वो विदेशी था। कभी विदेशी का हाथ लगता है तो विदेशी शोषण करता है, देशी का हाथ लगता है तो देशी शोषण करता है। जनता के लिए राजा कोई कुर्बानी नहीं देता है। राजा अपने लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है, अपने परिवार के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है। इसलिए जब भी इतिहास पढ़ो उसमें ये देखो कि प्रजा कहाँ थी, प्रजा के लिए क्या सुविधाएं थी, प्रजा के लिए स्कूल थे क्या, प्रजा के लिए खाने पीने का बंदोबस्त था क्या, प्रजा के लिए बीमारियों से बचने का बंदोबस्त था क्या, प्रजा को रहने के लिए मकान थे क्या। बड़े बड़े राजाओं के महल चिढ़ाते हैं क्योंकि महल मिलते हैं। इतिहास में जनता की अच्छी बस्तियां कहीं नहीं मिलती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि राजाओं को ज़्यादा अधिकार मत दीजिए। राजा हमेशा आपको, जब आप उसके विरुद्ध में जाएंगे तो वो आपको देशद्रोही ठहरा देगा। लेकिन नहीं, आप राजा के विरुद्ध काम मत करिए, पर आप मानवता के लिए काम करिए, क्योंकि राजा के विरुद्ध काम करेंगे तो राजा आपका विरोधी हो जाएगा और फिर वो आपको यातनाएं देगा। हमें यातनाओं के विरुद्ध ही लड़ना है। इसके लिए गांधी जी का हथियार है अहिंसा। गांधी जी साउथ अफ्रीका भी गए तो उन्होंने अहिंसा के सहारे वहाँ सरकारों से लड़ाई की। ध्यान रखिए, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। नमस्कार।